So, in this video we will discuss about Seaborn. So, इसके previous videos में हमने मैटप्लॉटलिब को देखा है और numpy की स्टडी करी है और ये जो Seaborn है ये काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, एक्चुअली जो मेन डिफरेंस आ जाता है मैटप्लॉटलिब में, जैसे हमने लाइन चार्ट बनाया, वायलन प्लॉट बनाया, स्कैटर प्लॉट बनाया, तो हमें उसमें उस चीज़ का आउटपुट देखने के लिए कोडिंग हमें 4-5 लाइन की करनी पड़ती है। बट सीबॉन में हम एक सिंगल लाइन में उसको कोड को लिख सकते हैं। सो हम देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है। ठीक है, मैटप्लॉटलिब की कंपेयर में। सो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया सीबॉन एज एस एन एस एंड एस एन एस डॉट सेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाइल मैंने डार्क ग्रिड दे दी है। आप इसके सीबॉन के नॉर्मल पेज पे देख सकते हैं कि और कौन कौन सी स्टाइल्स है। सो ये डार्क ग्रिड यहाँ पे दिया है। नंपाई पांडास मैटप्लॉटलिब हमने ले लिया है, इंपोर्ट कर लिया है और ये मेरा डेटा सेट है, उसको हमने रीड करा के यहाँ पे 5 रोज देखिए आप। ये डेटा से वेलफेयर है। ठीक है, पहले भी हमने इसी डेटा को गो थ्रू किया है। अब यहाँ पे हमारे कॉलम्स जो हैं वो आइटम आउटलेट सेल्स तक यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। तो हम एक नया वेरिएबल, एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है विजिबिलिटी स्केल्ड। सो देखिए, ये यहाँ पे क्या था, आइटम आउटलेट सेल्स तक था। अब यहाँ पे ये विजिबिलिटी स्केल्ड भी आ रहा है। तो ये नया कॉलम ऐड करने के लिए इसमें मैंने कौन सी वैल्यूज को लिया है, जो आइटम विजिबिलिटी में थी वैल्यूज। ठीक है, आइटम विजिबिलिटी मतलब आप डेटा सेट को देखिए ये। ठीक है, ये जो आइटम विजिबिलिटी है ना, इसका मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, इस नंबर्स का मल्टीप्लाई करा दिया मैंने 100 से, और वो चीज मेरी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, सो ये क्या है, मेरी विजिबिलिटी स्केल्ड। तो इसको मैंने विजिबिलिटी स्केल्ड करके एक नया कॉलम का नाम दिया है और इसमें कुछ भी ड्रॉप ना, मतलब कुछ भी अगर मिसिंग है, मिसप्लेस है, तो हमें उसको ड्रॉप करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है डेटा डॉट ड्रॉप ना हाउ इज इक्वल टू एनी। ठीक है, तो ये ड्रॉप कर रहा है अगर कोई मिसिंग है तो। यहाँ पे मैंने इसके टॉप 5 रोज को देखने के बाद लाइन चार्ट में बना रही हूँ यहाँ पे। तो लाइन प्लॉट बनाना है मुझे आइटम वेट और आइटम एमआरपी के बीच में। तो मैंने उसके लिए लिखा है एस एन एस डॉट लाइन प्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इजी हो जाता है वर्क। हमें जो भी वेरिएबल एक्स एक्सिस पे चाहिए उसके लिए हम लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू आइटम वेट, और जो भी हमें वाई एक्सिस पे चाहिए उसके लिए हम लिख देंगे वाई इज इक्वल टू आइटम एमआरपी। मतलब वेरिएबल का नाम, ठीक है, जो नाम यहाँ पे है, ठीक है, वही नाम, वही स्पेलिंग्स और कैप्स लॉक। ठीक है, अगर ये डब्ल्यू है तो ये कैपिटल डब्ल्यू, वो सबको आपको ध्यान रखना, नहीं तो वो एरर आएगा। तो जो आपका एज इट इज कॉलम का नेम है वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो मुझे एक्स एक्सिस पे वेट चाहिए था, वाई एक्सिस पे एमआरपी चाहिए था। ठीक है, कि किस वेट का कितना एमआरपी आ रहा है। और हमने ना 50 रोज को ही देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है डेटा इज इक्वल टू डेटा कॉलन 50। ठीक है, क्योंकि ये डेटा के नाम से हमने स्टोर किया है हमारी फाइल को, और हमने यहाँ पे टॉप 50 फाइल्स को देखा है। सो दिस इज आवर आउटपुट एंड ये बहुत इजी है। और आपको याद होगा कि मैटप्लॉटलिब में हमें इसके लिखने के लिए 4-5 लाइन का कोड लिखना पड़ा था। सेम यहाँ पे मैंने क्या किया है, आइटम टाइप और आइटम एमआरपी के बीच में भी बना लिया है। ठीक है, इसमें मैंने 100 रोज को ले लिया है। और इसके बाद मैंने एक और लाइन प्लॉट बनाया है जो कि है आउटलेट एस्टैब्लिशमेंट ईयर। तो वो मुझे एक्स एक्सिस पे चाहिए था। तो ये 90, 95, 2000। ठीक है, तो ये मेरे ईयर आ गए और उसके अकॉर्डिंग जो सेल्स हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा सेल है। तो जैसे कि मुझे इधर दिख रहा है कि इधर ये 2000 पे काफ़ी अच्छा सेलिंग हुआ है 2000 ईयर में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टॉप से 120 रोज को देखा है। और अब देखिए लाइन चार्ट बना लिया, कितना इजी है। और ऐसे ही हम बार प्लॉट भी बना रहे हैं। सो बार प्लॉट के लिए भी हमें कुछ नहीं लिखना है, एस एन एस। ठीक है, सी बॉन्ड को हम एस एन एस से कर रहे हैं, एस एन एस डॉट बार प्लॉट। और एक्स पे मैंने लिया है आइटम टाइप और वाई पे लिया है आइटम एमआरपी। क्लियर है, और डेटा में मैंने सिर्फ 5 रोज को लिया है। सो देखिए ये कितना डिफरेंट कलर्स में मुझे आउटपुट आ रहा है। तो ये डेयरी का है, ठीक है, इसका ये प्राइस है। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स का है, ठीक है, हाउस होल्ड्स का है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया कि 150 रोज को ले लिया है। ओके, और ये y हो गया, ये x हो गया, और ये अपना बार प्लॉट। ठीक है,
सो इसके बाद अगर हमें हिस्टोग्राम वाला प्लॉट बनाना है तो उसके लिए जो हम सीबॉन में कमांड मतलब जो फंक्शन यूज होता है वो होता है डिस्क प्लॉट, DISTPLOT। ठीक है, तो मैंने लिया SNS डॉट डिस्क प्लॉट और डेटा में यहाँ पे हिस्टोग्राम के लिए हम क्या करते हैं कि जस्ट वेरिएबल का नाम असाइन करते हैं।